अहम खबर दे, शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामिनाई की अहलिया मंसूरा खुजिस्ता भी अमरीकी हमले में शहीद हो गई। आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि ईरानी मीडिया की जानिब से ये तस्दीक की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंसूरा खुजिस्ता गुज़िश्ता रोज बमबारी में शदीद जख्मी हो गई थी। अभी आपको ये खबर दे रहे हैं कि शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामिनाई की अहलिया मंसूरा खुजिस्ता भी अमरीकी हमले में शहीद हो गई हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये तस्दीक की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंसूरा खुजिस्ता गुज़िश्ता रोज बमबारी में शदीद जख्मी हो गई थी और अब आपको बताएं कि वो शहीद हो गई हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये तस्दीक सामने आई है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामिनाई की अहलिया मंसूरा खुजिस्ता भी अमरीकी हमले में शहीद हो गई हैं। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को बड़ा झटका। कुवैत में अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे गिर गए। 2 तैयारों की वीडियोस और 3 पायलट्स की तस्वीर सामने आ गई। रूसी मीडिया के मुताबिक गिरने वाला अमेरिकी तैयारे F-15 थे। कुवैती वजारत दिफा से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम अमेरिकी पायलट महफूज हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तैयारे गिरने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का अमल जारी है और अमेरिकी अफवाज के साथ राबते में है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी तैयारों को ईरान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया गया। तैयारों का मलबा कुवैत की हुदूद में जा गिरा। अमेरिकी हुकाम ने ताहाल तैयारे गिरने की तस्दीक नहीं की है। सऊदी अरब ने अरामको के रासा तनूरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से रिफाइनरी में मामूली आग लगी। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको अपडेट करें कि सऊदी अरब ने अरामको के रासा तनूरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से रिफाइनरी में मामूली सी आग लगी है। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान को हमारे लोगों पर हमलों की कीमत चुकानी होगी। तर्जुमान कतर की जानिब से ये कहा गया है। कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कतरी लड़ाका तैयारों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स मार गिराए। इस तरह के हमलों का जवाब दिए बगैर जाने नहीं दे सकते। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान की CNN से गुफ्तगू। ईरान को हमारे लोगों पर हमलों की कीमत चुकानी होगी। तर्जुमान कतर का ऐसा कहना है। कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। कतरी लड़ाका तैयारों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराए। इस तरह के हमलों का जवाब दिए बगैर जाने नहीं दे सकते। तेहरान पर इजरायली और अमरीकी हमलों में चीनी शहरी हलाक। चीनी वजारत खारजा ने तेहरान में शहरी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि तेहरान पर इजरायली और अमरीकी हमलों में चीनी शहरी हलाक हुआ है और चीनी वजारत खारजा की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। ईरान जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये लिखा गया है। तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। पेंटागन का माहौल निहायत कशीदा और खदशात से भरा हुआ है। तवील लड़ाई अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई ज़खायर को मज़ीद कमज़ोर कर सकती है। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। अमरीकी फ़ौज के वसाइल इंतहाई दबाव के शिकार हैं। किसी दिन ये न कहना पड़े मिसाइल ख़त्म हो गए, हम कार्रवाई रोक रहे हैं। अमरीकी हुकाम में ये तशवीश पाई जाती है जिसका जिक्र किया है वाशिंगटन पोस्ट ने। और DGIA राफेल ग्रोसी ने मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया है। राफेल ग्रोसी का कहना है कि एटमी ताबकारी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। एटमी मवाद फैल गया तो पूरे शहर खाली करना पड़ेंगे। ईरान के हमसाया ममालिक में ताबकारी की ताहाल कोई इत्तलात नहीं मिली। हमें उम्मीद है कि ईरान के साथ राबते जल्द बहाल हो जाएंगे। हमें मुज़ाकरात की मेज पर वापस जाना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में जंग, खित्ते में फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम, हजारों परवाजें मनसूख, लाखों अफराद जरूरियात के मुताबिक सफर न कर सके। हवाई अड्डों पर फंसे हुए मुसाफिर अलग हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज मशरिक़ वुस्ता में 2800 फ्लाइट्स का शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया। बहरीन और इसराइल में 50%, कतर और इराक में 40% परवाजें मनसूख हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे आज भी बंद हैं। दुबई, अबू धाबी और कतर में हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। मशरिक़ वुस्ता के लिए 24 घंटों में 106 और 3 दिन में 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स को दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन के लिए उड़ान भरना थी।
दुनिया भर में 19,000 से ज्यादा परवाजों को ताखीर का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन मंदी का रिकॉर्ड कायम हो गया। स्टॉक मार्केट एक दिन में 16,000 पॉइंट्स नीचे आ गई। बदतरीन मंदी पर मार्केट हॉल्ट का कानून हरकत में आया और 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकना पड़ी। मार्केट एक दिन में 16 हदें गंवा बैठी। मार्केट में कारोबार का आगाज ही 15,000 से जायद पॉइंट्स की मंदी से हुआ। 1 घंटे की बंदिश के बाद ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई तो मार्केट में जुज़वी रिकवरी भी देखी गई। 100 इंडेक्स 16,079 पॉइंट्स गिरकर 1,51,973 पर बंद हुआ। कौमों का इम्तिहान सिर्फ बहरानों में नहीं, अहम मोड़ पर भी होता है। हमें मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, आइन की हुक्मरानी और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से खिताब। ईरान पर हमलों ने अहम सफारती अमल पटरी से उतार दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म की ओमान के फरमानरवाज से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई नाजुक, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। तमाम फ़िरक़ैन खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को तरजीह दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सफ़ीरों को ब्रीफिंग, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की तफसीलात से भी आगाह किया। और अमरीका के 3 तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह, पायलट महफूज, सेंटकॉम की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बने। ईरान का फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराने का दावा। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को बड़ा झटका, कई तैयारे तबाह, 2 की फुटेज सामने आ गई। पायलट महफूज। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे गिरे हैं। वजूहात जानने की कोशिशें जारी। सऊदी अरब ने अरामको की रास नूरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन्स मार गिराए। और अमेरिका ईरान जंग के असरात, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तारीख की सबसे बड़ी मंदी, 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 1,51,973 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। ईरान पर अमरीकी हमले जारी, तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। मजीद 57 शहादतों की तस्दीक, तादाद 555 हो गई। तेहरान में एक चीनी शहरी भी मारा गया। तबरेज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी हुकाम का ओमान में ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरान का भी जवाबी वार, इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। 11 अफराद हलाक, 777 जख्मी। सायरन बज उठे, लोग शेल्टर्स में दुबक गए। अमेरिका ईरान जंग के असरात, स्टॉक मार्केट क्रैश, तारीख की सबसे बड़ी मंदी, 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 1,51,973 पर बंद। ट्रेडिंग 1 घंटा रोकने के बाद भी मनफी जोन बरकरार रहा। क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के गैर मामूली इजलास में सौदों की हमवार सेटलमेंट और खरीदो फरोख्त का जायजा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 13,300 रुपये महंगा। आलमी मार्केट में भी फी औंस निर्ख $133 बढ़ गए। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद आबना हुर्मज़ बंद। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर शदीद मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में 7.3% इजाफा। अमरीकी तेल फी बैरल $5 महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल के दाम भी $5 बढ़ गए। ईरान की फौजी कमान खत्म, आयतुल्लाह खामनाई समेत 48 आला कमांडर्स मारे गए। ट्रंप की पासदाराने इनकलाब और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग, मकासद के हुसूल तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस और सेनेट अरकान को ब्रीफिंग देंगे। बरतानिया का अमेरिका को अपने अड्डे देने का ऐलान। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हंगामी इजलास में ईरान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान जोहरी माहदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अली लारिजानी ने तरदीद कर दी, अमरीका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा ईरान ने पहल नहीं की, ट्रंप ने खित्ते को इंतशार में धकेल दिया। अमरीका फर्स्ट पॉलिसी इसराइल फर्स्ट में बदल गई। अमरीकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा हैं। जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। तवील लड़ाई अमेरिका के फिजाई दिफाई ज़खायर को मजीद कमजोर कर देगी। अमेरिकी फौज के वसाइल इंतहाई दबाव के शिकार। अमेरिकी हुकाम रजीम चेंज से मुतालिक भी शकूक व शुबहात का शिकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं। बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे।
सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्त गिर रहनुमा को लाया जाएगा। आयतुल्ला अली खामनई की शहादत पर पूरे ईरान में सोग, इमारतों पर स्याह परचम। हफ्ते की सुबह अली खामनई की कंपाउंड में मौजूदगी की इतला अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने दी। ईरान पर दिन के वक्त हमला उसी इतला पर किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल कई माह से मौके की तलाश में थे। दोनों मुल्क चाहते थे आला ईरानी हुकाम किसी जगह इकट्ठे हों। इजलास के मकाम का पता चलते ही रात का इंतजार करने की बजाय फौरी एक्शन लिया गया। अमेरिका ईरान जंग मशरक़ी वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशंस तीसरे रोज भी मुअत्तल। एक ही रोज 2800 परवाजें मनसूख, 20,000 से ज्यादा मुसाफिर आर्जी रिहाइशगाहों में मुंतकिल। दुनिया भर में 19,000 परवाजों को ताखीर का सामना। पाकिस्तान से मशरक़ी वस्ता के लिए 106 फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। हमारा मिशन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करना है। अमेरिकी वज़ीर दिफा के पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जल्द जंग खत्म करेंगे। हमें मजीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। मुख्तलिफ ईरानी जामियात के 58 तलबा समेत 104 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। मजमूई तादाद 155 हो गई।